बात खेल अवार्ड्स की। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का ऐलान कर दिया है। मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को इस साल का खेल पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड्स के लिए चुना गया है। इसके अलावा 7 कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस बार किसी क्रिकेटर को खेल पुरस्कार नहीं मिल रहा है। दिग्गज कंपनियों में छंटनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्विटर, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब अमेजॉन भी छंटनी करने की तैयारी में है। इस हफ्ते अमेजॉन करीब 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है और बढ़ती आर्थिक मंदी के बीच कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती कर रही है। एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर डील पूरा करने के बाद अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 50% कटौती की थी। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने भी लागत कम करने के लिए 11,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। और दुनिया भर की टेक कंपनियां क्यों बड़े पैमाने पर छंटनी कर रही हैं? क्या ये बस कुछ दिनों की बात है या स्टार्टअप और बिग टेक के बबल में छेद हो गई है? जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। और ग्राहकों के निजी डेटा का गलत इस्तेमाल करना अब कंपनियों को भारी पड़ सकता है। सरकार कंपनियों पर पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रही है और ये दिखाई देगी आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल में, जिसका बिल हमें जो जानकारी मिल रही है, जिसका ड्राफ्ट कल यानी बुधवार को जारी हो सकता है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, पूरी कहानी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है देश डेटा प्रोटेक्शन बिल का। जी सही कहा आपने। देखिए, ग्राहकों के जो निजी डाटा है उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सरकार जो है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो लेकर के आई थी, इसको पार्लियामेंट में जो है लेकर के भी पहुंची थी। वहां पर जेपीसी के सामने जो है इसको रखा गया। जेपीसी ने इसमें काफी सारे अमेंडमेंट जो है वो सुझाए, लेकिन सरकार को लगा कि इस बिल में काफी सारे अमेंडमेंट्स करना जो है संभव नहीं है, तो सरकार ने वहां से बिल जो है वापस ले लिया था। अब सरकार ने इसको नए सिरे से ड्राफ्ट जो है वो कर लिया है। सिविल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार बुधवार को इसका ड्राफ्ट जो है वो जारी कर सकती है। इस ड्राफ्ट में काफी सारे प्रोविजन जो है रखे गए। पहले के मुकाबले बिल जो है काफी सरल जो है वो बनाया गया और कई सारे प्रोविजन जो है रखे गए। अगर कंपनियां जो है ग्राहकों के निजी डाटा का गलत इस्तेमाल करती है तो उनके ऊपर भारी पेनल्टी जो है वो लगेगी। तो सरकार जो है इस बिल के ऊपर अभी सभी सारे स्टेक होल्डर्स की राय जो है वो लेगी। सरकार का इरादा है कि जो शीत सत्र संसद का शुरू होगा उसके अंदर इस बिल को ड्राफ्ट को जो है लेकर के जाए, वहां दोबारा जेपीसी के सामने जो है इसको रखे और उसके बाद एक नया डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार का इरादा है कि अगले मार्च तक ये लागू जो है हो जाए। तो सरकार ने इसकी तैयारी जो है पूरी कर ली है। बुधवार को इसका ड्राफ्ट जो है जारी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब डेटा प्रोटेक्शन बिल कम से कम आ जाए और पास हो जाए संसद से। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।